हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। एक्चुअली तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक है कूलम्स लॉ, एंड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ गॉसेज लॉ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हम लोग के सिलेबस में कूलम्स लॉ भी है और गॉस थ्योरम भी है। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए बायोट-सेवार्ट लॉ भी है जो कि हम लोग जानते हैं, और एम्पियर्स लॉ भी है। दिस एम्पियर्स लॉ इज सिमिलर टू गॉस लॉ। तो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका स्टेटमेंट हम तुमको एक बार बता दें। इट सेज दैट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज B डॉट dl। इसको लोग ये बोलते हैं B डॉट dl, और इंटीग्रेशन इसके ऊपर ये गोल सा भी बना रखा है। इसका मतलब होता है दैट B डॉट dl दिस इंटीग्रेशन हैज़ टू बी कैरिड आउट ओवर द एंटायर क्लोज्ड लूप। तो ये लूप हम लोग चूज़ करते हैं, एक क्लोज पाथ चूज़ करते हैं, क्लोज सरफेस चूज़ करते हैं, और वो एक बंद रास्ता जो है उसको हम लोग ये सर्किल से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज B डॉट dl एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज ए कांस्टेंट इनटू I। I का मतलब ये होगा जो तुमने एक पाथ चूज किया है, क्लोज कर्व चूज किया है, उसके अंदर का टोटल करंट, उसके अंदर टोटल करंट कितना है, दैट इज कॉल्ड I। तो B डॉट dl इज म्यू नॉट I। इसमें एक छोटा सा एजम्पशन ये है कि जो क्लोज पाथ होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज करने वाली हो, टाइम के संग वेरी कर रही हो, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट का भी कॉन्सेप्ट होता है, और तब ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। तो वो हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग सीधा काम कर रहे हैं। तो B डॉट dl इज म्यू नॉट I। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दैट line integral of magnetic field along a closed curve is mu naught times the total current I passing through the closed curve। तो ये हम लोग का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इससे काम क्या करते हैं, तो कम से कम दो काम करके दिखा रहे हैं। पहला काम तो ये है, सपोज ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बिकॉज ऑफ ए करंट फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये पहले करके दिखाते हैं। तो इससे ये स्टेटमेंट जो लिखा है, जो कि अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, वो समझ में आ जाएगा। बात सही है, ये तुमको अभी ज़्यादा समझ में आया भी नहीं होगा, पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इससे कि ये बात समझ में आए। तो पहला काम कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। लिख दें कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए लॉन्ग। ये बहुत जरूरी है, लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हम तुम्हारे सामने एक बहुत लंबा तो नहीं, पर फिर भी एक वायर लेकर के आए हैं। इसके अंदर मान लो कि ये जो एरो है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज ए वायर which carries a current I at a distance d away from the wire there is a point P, and we have to calculate the magnetic field at the point P with the help of Ampere's सर्किटल लॉ, जिसको हम लोग समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस वायर विच कैरीज ए करंट I, तो एक काम करो, डायग्राम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, बगल में ये रहा P पॉइंट,
तो ये डायग्राम अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं, मतलब इसी बात को तुम लोग जैसे सामने से देख रहे हो ऐसे मत देखो, तुम लोग सामने से देख रहे हो तो ये डायग्राम है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, करंट ऊपर आ रहा है, बगल में ये P पॉइंट, हम इसका बना रहे हैं टॉप व्यू, ऊपर से देखें तो ऊपर से देखेंगे तो ये करंट बाहर आता हुआ नजर आएगा एंड दिस इज द पॉइंट P। तो हम लोग इसी क्वेश्चन का टॉप व्यू बना रहे हैं, कहने का मतलब हम ऊपर से देखें तो ये ऐसा हो जाएगा, ये करंट तुम्हारी तरफ आ जाएगा, ऐसा महसूस होगा। तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन नजर आएगा एंड दिस इज द करंट कैरिंग वायर, करंट इज आई, डॉट का मतलब होता है करंट बाहर की तरफ है, और यहाँ से बगल में पॉइंट P एट ए डिस्टेंस D अवे, तो एट ए डिस्टेंस D अवे देयर इज ए पॉइंट P एंड एट द पॉइंट P वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम एक इस तरह से डायग्राम बनाते तो जो हम एम्पिरियन लूप चूज़ करते हैं, एक क्लोज्ड पाथ चूज़ करते हैं, उसको समझने में थोड़ी सी अच्छा सा नहीं लगता, तो ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा है, हम ऐसा कर दें। और तो इसी का हमने यहाँ पर एक टॉप व्यू बनाया। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ सबसे पहला काम ये होगा कि पहले एक बंद रास्ता, एक क्लोज्ड कर्व चूज़ करो। तो भाई एक बात हम लोग को पहले से पता है, 10th क्लास से पता है कि करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इस वायर में, राइट हैंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल्स होती है, तो करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड का स्टाइल। तो हम लोग इस तरह का डायग्राम है, करंट तुम्हारी तरफ जा रहा है तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियां घूम रही हैं ऐसे, देख लो घबराने की बात नहीं है, उंगलियां ऐसे घूमी, तो ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा एंड टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पहला काम ये होगा, एक बंद रास्ता चूज करो। एम्पियर्स लॉ में सबसे पहले यही करते हैं। तो हम लोगों ने P पॉइंट से पास करता हुआ एक बंद रास्ता, तो ये हमने एक बंद रास्ता चूज किया, जानबूझ करके सर्कुलर चूज किया, क्योंकि हमको पहले से पता था इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सर्कुलर ही है। तो यहाँ पर तुमने देखा होगा कि एम्पियर्स लॉ का जो LHS साइड है, B डॉट DL, द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप, या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ, तो उसके लिए हम लोग DL यूज़ करते हैं। तो DL एक लेंथ वेक्टर है। तो ये जो एम्पिरियन लूप चूज़ किया, चलो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चले एंड डेट इज़ कॉल्ड DL, डेट इज़ कॉल्ड DL। एक्चुअली वो बेसिकली ये जो इस पर टेंजेंट होगा, पर हम काफ़ी छोटा है उसको DL ले रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो ये हमको पता है कि करंट अगर बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, यही मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यही डायरेक्शन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का भी है। इसका मतलब B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो B और DL के बीच का जो एंगल होगा डेट इज़ 0 डिग्री। ये बात सिर्फ यही नहीं होगी, तुम आगे चलोगे, DL इधर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आएगी, तुम DL इधर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आएगी, तो तुम DL ऐसे ऐसे लेते बढ़ोगे और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आती जाएगी। इसलिए सर्कुलर एम्पिरियन लूप चूज करने से ये फ़ायदा हुआ कि एंगल बिटवीन B एंड DL इज़ ऑलवेज 0 डिग्री। तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेप वी चूज ए सर्कुलर एम्पिरियन लूप concentric with the wire to calculate the magnetic field at the point P. Second step, we calculate B dot DL. We calculate B dot DL. ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो B dot DL जब कैलकुलेट करोगे तो B dot DL इज व्हाट, जैसे A dot B A B cos थीटा, B dot DL इज B DL cos थीटा, तो ये बात आ जाएगी B DL cos थीटा कितना, भाई जिधर B है उधर ही DL है, देयरफॉर थीटा इज 0 डिग्री। ये बात हो गई। एंड cos 0 डिग्री इज 1, तो ये खत्म ही हो गई बात। अब एक बात समझने की ज़रूरत है, ये जो वायर था यहाँ से ये जो हमने एम्पेरियन लूप चूज़ किया है, ये एम्पेरियन लूप, तो यहाँ से जितने डिस्टेंस पर ये जगह है, ये जगह भी उतने डिस्टेंस पर है। हर जगह एम्पेरियन लूप वायर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, फिक्स डिस्टेंस पर है, एंड देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर
एम्पेरियन लूप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज़ें तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन डीएल, तो ये डीएल जो लेंथ एलिमेंट था, डीएल 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 पूरे रास्ते पे चलोगे तो ये पूरे एम्पेरियन लूप की सरकमफ्रेंस हो जाएगी, एंड सरकमफ्रेंस इज बिकॉज रेडियस इज डी, देयरफॉर द सरकमफ्रेंस इज 2 पाई डी। तो ये बात आ गई 2 पाई डी। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़े आराम से बी डॉट डी एल वाला हिस्सा कैलकुलेट कर लिया। तो ये इतना आ गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइनली वी यूज एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको यूज करें, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, वहीं से काम कर रहे हैं। फाइनली वी यूज एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, using Ampere's law. Ampere's law says that B dot dl is equal to mu naught I, and B dot dl यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट हो गई है, and that is B into 2 pi d mu naught। और I का मतलब क्या है? I का मतलब यही होता है कि ये जो एम्पेरियन लूप था, ये जो बंद रास्ता चूज़ किया था, ये जो क्लोज कर्व चूज़ की थी, इसके अंदर का टोटल करंट, इसके अंदर से टोटल करंट जो उस लूप को क्रॉस कर रहा है। तो भाई ठीक है, हमने ये एम्पेरियन लूप चूज़ किया, इसके अंदर जो टोटल करंट क्रॉस कर रहा है इसको, वो ये आई है। डॉट का मतलब ये आई बाहर की तरफ है, तो ये इसमें से क्रॉस करने वाला करंट इज आई। तो देयरफॉर टोटल करंट क्रॉसिंग द लूप इज आई। तो बड़े मज़े से ये बात आ गई। दिस एम्प्लाइज दैट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये बड़े आराम से ये बात निकल आई। यही काम अगर तुम बायो-सेवर्ट लॉ से करते तो काफ़ी टाइम लगता, उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता। यहाँ ये बात तुम मनी मर कर समझने की कोशिश करो तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, दिस इज एम्पियर्स लॉ। और यहाँ तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि करंट बाहर की तरफ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होंगे। हमने जानबूझ करके सर्कुलर टाइप का ही एम्पेरियन लूप चूज़ कर लिया। चले डी एल, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये जो बी डॉट डी एल है, ये हकीकत में क्या हो गई, बी बाहर आ गई और डी एल करते करते वो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, दैट इज़ 2 पाई डी, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई करंट क्रॉस कर रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुरंत आ जाएगा। तुम अगर थोड़ा कंसंट्रेट हो तो मनी मनी ये बात कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला तुम्हारे मेमोरी में आ जाएगा। एक बात यहाँ समझने की है, कभी कभी कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ने चालाकी से डीएल इधर ले लिया। हाँ ठीक है, बी तो उधर होगी, क्योंकि उसके लिए रूल है कि भाई करंट बाहर आ रहा है तो राइट हैंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, हम डीएल इधर क्यों लें? तो ये डीएल लेना तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। हमने क्या किया, डीएल इधर लिया, तो डीएल इधर लेने से बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री आया, कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री 1 हो गई, और हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे थे। यहाँ एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है, तुम अगर इधर की तरफ जा रहे हो, याद रखना, तुम अगर इधर की तरफ जा रहे हो, ये तुम्हारा डीएल लेंथ एलिमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो तुम अगर इधर जा रहे हो तो राइट हैंड को ये इसका कन्वेंशन है, तो डीएल इधर, तो राइट हैंड की उंगलियां डीएल की तरफ हो तो अंगूठा बाहर है, तो ये करंट भी बाहर आ रहा है, तो दिस करंट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो हम लोगों ने ये करंट जो आई था उसको पॉजिटिव लिखा और ये आंसर आ गया। पर अगर इसी क्वेश्चन में तुम देख लो, अगर हम डीएल इधर की तरफ नहीं लेते, ठीक है, तो डीएल उधर नहीं लेते और डीएल तुम इधर लेते, उल्टा लेते बी का, ये है डीएल, द डायरेक्शन ऑफ डीएल। हम ऐसे भी चल सकते हैं, तब एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 180 डिग्री, द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज -1, तो ये बात आ जाएगी यहाँ माइनस, और ये वाली बात भी हो जाएगी माइनस, तो ये माइनस हो गई। पर फिर हमारा कन्वेंशन ये है कि तुम अगर इधर की तरफ जा रहे हो, ये तुम्हारा डीएल है, तो राइट हैंड की उंगलियां इधर ही घुमाओ, तो अंगूठा कहाँ चला गया, डीएल इधर है तो अंगूठा अंदर,
तो अंदर वाला करंट पॉजिटिव होगा, पर ये करंट तो डॉट बाहर है तो जरूर ये करंट निगेटिव लिखेंगे। तो वैसे कॉन्सेप्ट में ये करंट आई हमारा निगेटिव होगा, तो यहाँ ये माइनस आ गई और ये पहले से माइनस आ गए थे और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगी और फिर आंसर वही आ जाएगा। तो ठीक है, तुम डीएल उधर भी ले सकते हो, डीएल इधर भी ले सकते हो, पर फिर वो कन्वेंशन तुमको फॉलो करना होगा। तो अच्छा तो ये रहेगा कि जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही की तरफ तुम भी चलने की कोशिश करो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा और पॉजिटिव आंसर सीधा निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सा डेरिवेशन था, ये एम्पियर्स लॉ को समझने में मदद करेगा और तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया, थोड़ा थोड़ा क्या लगभग समझ में आ गया होगा। बात फॉलो कर रहे हो तुम लोग? तो ये सब चीज़ें ऐसी आसान चीज़ें होती है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और आराम से समझने की कोशिश करो। एक बात और समझाते हैं, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था कि भाई एक लंबा वायर है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P विच इज़ अ d डिस्टेंस अवे, द आंसर इज μ0I/2πd। अच्छा एक बात और देख लो, ये देखने से भी सही लग रहा है कि d डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वायर से ये P पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी। अगर ग्राफ भी बनाने का मन हो, द वेरिएशन ऑफ B विद डिस्टेंस, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसा नेचर होगा ग्राफ का। D बढ़ रहा है और B की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब एक काम और कर रहे हैं, लंबे वायर के बाद ये है हमारे पास एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होता है तुम खुद ही देख लो, ये कॉपर का वायर है और इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, तो ये वायर ऐसे पास पास लपेट रखा है लोगों ने। तो कोई कॉपर का वायर हो या किसी मेटलिक वायर को पास पास लपेट दो ऐसे, और इसके अंदर करंट सप्लाई करोगे, तो जैसे करंट सप्लाई करोगे तो ये करंट ऐसे ऐसे वायर के अंदर घूमता घूमता दूसरी तरफ से निकलेगा। तो द डिवाइस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर है कोई पॉइंट अंदर में, और हम लोग ये एज्यूम करें कि सोलेनॉइड हम लोग का थोड़ा लंबा सा है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड और उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। पर ये मैग्नेटिक फील्ड फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद एम्पियर्स लॉ को समझने के लिए कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। टॉपिक का नाम ऐसा डाल दें, सिर्फ ऐसा बोलते हैं सोलेनॉइड, बात समझ में आ ही रही होगी, वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहा है। तो ये है सोलेनॉइड। कैसे बनाए? अरे भाई तार ही तो लपेट रखे हैं, तो तुम भी लपेटो तार। तो ये हो गया। वैसे तो वायर काफ़ी पास पास होते हैं, पर हम कितना बनाए, हम ऐसे बना रहे हैं। तो ये वायर हम लोगों ने लपेट दिया। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यहाँ से करंट आया और घूमते घूमते यहाँ से निकल गया। तुम लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है? दिखाई दे रहा है? तो ये करंट ऐसे घूमते घूमते निकल गया। अब तुम बड़े ध्यान से देखो, हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। हम इधर खड़े हो गए, तो इधर खड़े हो गए, कहने का मतलब ये हमारी आईज, हम इधर खड़े होकर देख रहे हैं। करंट के केस में एक बात याद रखो, इधर खड़े होकर के देखोगे तो ये करंट ऐसा लग रहा है, देख लो, यहाँ से करंट एंटर किया, हमने तारों को इस स्टाइल से लपेटा है, ये ऐसे ऐसे है। तुम्हारी तरफ से थोड़ा घुमा के दिखा दो, ये ऐसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इधर से खड़े होकर के देखोगे तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज महसूस होगा। इसका मतलब इधर से खड़े होकर के देखोगे, इधर से खड़े होकर के, तो ये करंट क्लॉकवाइज महसूस होगा। तो इधर से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से करंट क्लॉकवाइज महसूस होगा। और ये एक बहुत बेसिक सा काम है कि करंट कैरिंग, अगर ये वही 10th क्लास में ये सब बातें पढ़ चुके हो, अगर ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो ये याद रखने का तरीका है, ये अगर करंट कैरिंग कॉइल है, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ठीक है, हमको ये बात समझ में आती है। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो करंट ऐसे है, तो इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उंगलियां घूम करके
बाहर की तरफ आ रही है, तो अंदर के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। तो अंदर के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डॉट बना सकते हैं। और ये बात हमको पहले से पता है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज ए स्मॉल मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, और अंदर ही अंदर साउथ से, अंदर ही अंदर साउथ से, अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये बात है। तो एंटी मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उंगलियां अंदर की तरफ बाहर आ रही हैं, और बाहर वाला तो जहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है वो नॉर्थ पोल होता है। तो लोग याद करने का एक ऐसा स्टाइल सा बना देते हैं, एन को भी ऐसे घुमा करके लिखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करने लगता है। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएंगे। सिमिलरली दिस करंट इज क्लॉकवाइज, तो ये करंट अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को अगर तुम ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो अंगूठे से, तो अंदर उंगलियां, बीच के इलाके में उंगलियां अंदर जाएंगे, और अंदर उंगलियां जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ कहलाती है, तो ये साउथ की तरह से बिहेव करेगी। और एस को तुम ऐसे घुमा के लिख सकते हो। तो ये एक बिल्कुल बच्चों वाला तरीका हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज साउथ पोल। अगर ये वाली बात भी तुम फॉलो कर लो, तो यहां से हमने खड़े होकर के देखा करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस साइड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, तो पक्का ये साउथ पोल है, इधर की तरफ से ये साउथ पोल। तो ये अगर साउथ पोल हो गया और वो नॉर्थ पोल हो गया, तो देयरफॉर ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये डॉट वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, जनरली ये लैब में ऐसे लिख कर, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एक मैग्नेट हो गया। देयरफॉर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अब अगर ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टाइल क्या होगा, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो साउथ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी और नॉर्थ से निकलेगी, तो साउथ से एंटर करेगी और नॉर्थ से निकल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड का स्टाइल ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्टाइल ये होगा। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। हाँ, यहाँ बिल्कुल सीधी नहीं होंगी, तुमको पता है नॉर्थ से निकलती हैं फिर घूम करके साउथ में एंटर करती हैं, तो यहाँ से निकलेंगी तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम कर, और ये घूम घाम करके साउथ में एंटर करेंगी, यहाँ से निकल जाएंगी बाहर बाहर, और ये घूम घाम करके साउथ में एंटर करेंगे। पर बीच के इलाके में, बीच के इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा सोलेनॉइड लंबा है। वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड पॉइंट ऑफ ए सोलेनॉइड। तो इनसाइड पॉइंट की अगर बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड महसूस होंगी। तो अगर ये बात हम लोग समझ रहे हैं, तो अंदर के किसी भी पॉइंट P पर, दिस इज द पॉइंट P इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है कि विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ लिया। थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए एक बात और समझा रहे हैं, क्योंकि ये भी तुमको समझ में आना चाहिए। ये जो सोलेनॉइड है, इसके अंदर ये पास पास तारों को लपेट रखा है, ये ऐसा महसूस कर सकते हो। ये करंट कैरिंग कॉइल, ऐसी बहुत सारी कॉइल, खुद देख लो, ये करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल, बहुत सारी करंट कैरिंग कॉइल अगर पास पास रख दी जाए तो एक सोलेनॉइड बन जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। तो उस स्टाइल से भी हम तुमको थोड़ा सा समझाएं। तो ये जो दोनों कॉइल्स मान लो एडजेसेंट कॉइल्स जो पास पास रखी हैं, तो ये जो पास पास रखी है एडजेसेंट कॉइल्स, ऐसा करके महसूस करो कि ये कॉइल पास पास रखी है, ऐसे ऐसे पास पास रखी है। और करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर से देख रहे हैं तो ये करंट ऐसे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट ऐसे ऐसे बह रहा है, तो ये करंट ऐसे 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 बहता आ रहा है। दो एडजेसेंट कॉइल्स पर हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं।
यहाँ करंट कैसे है, तो ये करंट है ऐसे बह रहा है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे बह रहा है। तो करंट यहाँ ऊपर की तरफ ये ऐसे आ रहा है, हम इधर से दिखाते हैं थोड़ा टेढ़ा करके, एंटी क्लॉकवाइज करंट। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अंगूठा ये ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तुम देख लो हमारी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज, तुमको भी समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, जैसे हमारा ये हाथ कर्ल हो रहा है तो ये उंगलियां इस तरह से बैंड हो रही हैं, पूरा का पूरा ये ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं। तो ये बात हम यहाँ अगर ऐसे शो कर दें कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बगल वाले में भी फिर वही वाली बात आएगी, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक बात समझ में आई कि अंदर के पॉइंट की बात करो, ध्यान से देख लो, इनसाइड द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड के अंदर की बात हो गई। अगर ये पास पास एकदम हो जाएंगे तो अंदर की तरफ ये भी मैग्नेटिक फील्ड आगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आगे ही आगे है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ये आगे की तरफ बना दी है, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ हो गई। बट फॉर ए पॉइंट विच इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर के पॉइंट, ये इलाका सोलेनॉइड के बाहर है, वहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो भाई सीधी सी बात है, तुम खुद देख लो, ये बाहर के किसी भी पॉइंट पर दिमाग लगा के देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है और इधर वाले के चलते मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये कैंसिलेशन इफेक्ट होगा, इसके चलते ऊपर और बगल वाले के चलते ये नीचे, तो आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये भी याद रखो कि अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड होगी, पर आउटसाइड पॉइंट पर, जस्ट आउटसाइड पॉइंट, देयर इज ए कैंसिलेशन ड्यू टू द एडजेसेंट करंट कैरिंग लूप्स। तो यहाँ के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो ये बात अगर हम लोग को समझ में आ जाए कि भाई इस जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, अंदर की तरफ एक्सिस के अलोंग होगी, तो अंदर तो एक्सिस के अलोंग हो गई, पर बाहर जो टिक लगाया है वहाँ के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अभी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वैसे भी तुमको पता है कि अगर कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, लोहे के छोटे छोटे बुरादों के पास लेके जाओ तो ज़्यादातर वो लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल या तो यहाँ पर जमा हो जाएंगे या यहाँ जमा हो जाएंगे, जस्ट इस मैग्नेट के यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये बात अगर समझ में आ गई है और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अगर हम लोग काम कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये सब बातें समझाने के लिए ही थी। तो हम लोग अब ऐसा काम कर रहे हैं, ये जो सोलेनॉइड है एम्पियर्स लॉ को यूज़ करने के लिए, ये सोलेनॉइड देख लो भाई, इसको हम लोग एक चाकू से कट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इस सोलेनॉइड का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लोगे तो देख लो, ये जो पाइप है, ये पीछे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, और ये सारे के सारे जो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये सारे के सारे कट होते हुए नजर आएंगे। हम तुमको बना करके दिखा दें। हम इसका ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। ये इसकी थिकनेस ले लो, ठीक है। ये वो पाइप जिसके ऊपर ये सोलेनॉइड के वायर्स को हम लोगों ने बांधने की कोशिश कर रखी थी। तो देखो ऐसा हो रहा है, यहाँ करंट बाहर, यहाँ करंट अंदर, फिर ऊपर बाहर अंदर, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करेगा। तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, फिर यहाँ बाहर आ रहा है, अंदर, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड। तो ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। तो आउटवर्ड, और हम लोग अगर इस सोलेनॉइड को ऐसे करके कट करेंगे तो ये सारे के सारे जो तार हैं उनका क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। तो ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर वाले वायर, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएं, ये सब ऊपर वाले वायर, और जितने ऊपर हैं उतने ही ये सब नीचे वाले वायर, ये सब नीचे वाले वायर। और करंट कैसा होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहाँ से करंट बाहर तो डॉट, और यहाँ अंदर तो क्रॉस, डॉट, क्रॉस, ये डॉट और ये क्रॉस, ये डॉट और ये क्रॉस, डॉट, क्रॉस, डॉट और ये क्रॉस। इस तरह का काम होगा ये
चलो एक और वो, ठीक है। तो जितने सारे करंट कैरिंग लूप ऊपर होंगे, मतलब ये बाहर और ये अंदर, ये बाहर अंदर, तो ये बाहर और ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, गिन करके बना सकते हो। जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे की तरफ आएंगे। तो ये हम लोग के जो सोलेनॉइड है उसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विच इज इनसाइड द सोलेनॉइड, तो चलो ये रहा P पॉइंट, हम लोग यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज द पॉइंट P। जैसा कि पहले किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने का मतलब ही है सबसे पहले एक क्लोज्ड पाथ चूज करो, क्लोज लूप चूज करो। तो लोग समझिए, तो क्लोज लूप चूज करेंगे। पिछले वाले केस में इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, तो हम लोगों ने लूप भी वैसी स्टाइल का चूज किया था। पर इस बार तुमको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो सीधी जा रही है अंदर की तरफ, तो हम लोगों ने चालाकी से ऐसा लूप चूज किया। मैग्नेटिक फील्ड आगे आगे, हम भी आगे आगे चल दिए। और फिर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, हमारा लूप भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। फिर हम उसके परपेंडिकुलर चले गए और परपेंडिकुलर बाहर निकल गए और क्लोज पाथ चूज करते हैं तो लौट करके फिर वापस तो आना ही पड़ेगा। तो दिस इज ए रेक्टेंगुलर एम्पिरियल लूप, क्लोज कर्व। Let us say the name is PQRSP. PQRSP is a rectangular closed path. The length of the loop is L. The length of the loop is L. Now we, तो इसलिए ये याद रखो, एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी यूज करेंगे तो हम लोग सबसे पहले B.dl मीन्स सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ, वो निकालने का काम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं B.dl, ठीक है। तो B.dl कैलकुलेट करो, यहाँ एक बार में नहीं होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्किल वाला पिछले वाला जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करें B.dl, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर, तो शायद अच्छा रहेगा कि हम ऐसा लिख दें डेट वी to calculate B.dl over the entire imperial loop PQRSP। तो ऐसा करो, इसको अलग अलग कर लो। फर्स्ट वी कैलकुलेट B.dl for the path PQ, then we calculate B.dl for the path QR, B.dl for the path RS, and finally B.dl for the path SP। ठीक है, ऐसा करके लिखोगे तो शायद ज़्यादा देखने में अच्छा लगे और तुमको ये बात ज़्यादा समझ में आए। अब हो क्या रहा है, B.dl for the path PQ, तो ये PQ पाथ के लिए तुमको ये पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आगे की तरफ जा ही रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं B अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और P से Q अगर तुम जा रहे हो तो लेंथ एलिमेंट जिसको तुम DL बोलते हो, DL वो भी उसी डायरेक्शन में हो गया। तो DL उसी डायरेक्शन में, तुम यहाँ से यहाँ DL जा रहे हो छोटा सा लेंथ लेकर के, लेंथ वेक्टर, तो ये DL इधर की तरफ और B भी उधर ही की तरफ। तो इस पूरे पाथ पर B और DL एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इसको अगर लिखो तो ये बात आ गई, फॉर PQ B.dl इज B.dl cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्योंकि जिधर B उधर ही है DL, तो cos 0 डिग्री। इसके बाद ये जो तीन बातें हैं इनको समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आगे की तरफ है, ये बात बिल्कुल ध्यान में सेट कर लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है। तो जब तुम QR वाले हिस्से पे जाओगे, Q से R की तरफ जाओगे, तो यहाँ DL ऐसा होगा DL, पर मैग्नेटिक फील्ड तो आगे है, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे और DL ऊपर की तरफ है, तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री 0। तो इसलिए B.dl 0 आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, इनसाइड द सोलेनॉइड। पर जैसे तुम यहाँ से Q और R की बात कर रहे हो तो अंदर की तरफ तो 90 डिग्री वाले एंगल हो गया DL और B में, पर जैसे तुम बाहर की तरफ निकलोगे, तो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ अभी तक टिक लगी हुई है, हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि सोलेनॉइड के जस्ट बाहर
मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो जस्ट तुम बाहर के हिस्से, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से की बात करोगे जो सोलेनॉइड के बाहर जा रहा है, तो यहाँ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो B डॉट dl भी नहीं होगी। तो देयरफॉर दिस इज 0। तुम ये बोल सकते हो inside the solenoid because the angle between dl and magnetic field is 0, therefore it is the angle between dl and magnetic field is 90 degree, therefore B dot dl is 0, and outside the solenoid because magnetic field itself is 0 and therefore the B dot dl is 0 for RS। तो ये फिर सोलेनॉइड के बाहर वाली बात है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो ये 0। और फिर जब ये SP वाले हिस्से की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो 0। और जब इधर की तरफ आओगे तो DL तुम इधर आओगे और मैग्नेटिक फील्ड आगे है, एंगल इज 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री 0, तो ये वाली बात भी 0। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है कि यहाँ से यहाँ तक ही तो बस कैलकुलेट हुआ, और cos 0 डिग्री 1, ये ऐसा हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये ऊपर वाले जो वायर्स हैं, नीचे वाले जो वायर्स हैं, उनसे ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही है हम लोग का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही होगा। तो B को तुम बाहर कर लो तो ये बात ऐसी आ जाएगी, हम इधर की तरफ लिख दें तो ये बात आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड B इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज आउटसाइड। और ये DL, और DL कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक, P से Q तक। तो ये DL करते जाओगे तो P से Q की लेंथ हो जाएगी विच इज L। तो ये इंटीग्रेशन DL इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। तो B डॉट dl हम लोगों ने बड़े मजे से निकाल लिया एंड दैट कम्स आउट टू बी B इंटू L। एंड फाइनल स्टेप, नाउ वी यूज एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ यूज करने के फाइनली वी यूज एम्पियर्स लॉ। यूजिंग एम्पियर्स circuital law, and this law says that B dot dl is equal to mu naught I। तो B dot dl तो तुमने निकाल लिया, B इंटू L mu naught, और I की वैल्यू कितनी होगी, करंट। तो देखो भाई सीधी सी बात है कि ये जो एम्पियरियन लूप है विच इज़ एक्चुअली रेक्टेंगुलर इन शेप, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसके अंदर से जो करंट क्रॉस कर रहे हैं, टोटल करंट जो क्रॉस कर रहे हैं, हम DL इधर जा रहे थे तो DL हम इधर लेकर के जा रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो अंगूठा बाहर है और ये सारे करंट जो इसके अंदर आ रहे हैं ये बाहर बाहर आ रहे हैं, देयरफॉर ऑल द करंट्स आर पॉजिटिव। तो कितने करंट हैं, तो सीधी सी बात है ये जो करंट है तो जितने चक्कर होंगे, याद रखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एक चक्कर, एक बार ये चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो एक बार करंट बाहर आएगा, दूसरा चक्कर तो फिर एक करंट बाहर, तीसरा चक्कर तो फिर एक करंट बाहर। तो जितने ज़्यादा चक्कर होंगे तो जितने जितने करंट बाहर आते जा रहे हैं, जितने चक्कर होंगे उतना करंट बाहर की तरफ आता जाएगा। तो वी कंसिडर दैट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n। Small n is number of turns per unit length। Let us say small n is number of turns per unit length। तो अगर n का मतलब number of turns per unit length है, यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं तो l लेंथ है, इस रेक्टेंगुलर लूप में की लेंथ है l, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n into L। This is the number of turns, this is the number of turns inside the rectangular amperial loop। और हर टर्न में हर चक्कर में I करंट बाहर, तो जो टोटल करंट बाहर आ रहा है वो हो गया NL into I। फाइनली दिस L and L cancels out and therefore the magnetic field mu naught Ni। LL तो कैंसिल ही हो गया, therefore the magnetic field is mu naught Ni। This is our final result। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज mu naught Ni। हाँ, ये बात याद रखना कि हम लोग उसके अंदर के किसी बीच के इलाके में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये बात एज्यूम कर रखी है सोलेनॉइड काफ़ी लंबा है, क्योंकि किनारे पर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कर्व होती जा रही है, तो हम उधर जा ही नहीं रहे हैं। हम सोलेनॉइड के अंदर के इलाके में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है along the axis of the solenoid है, and the value of magnetic field is mu naught Ni, where N is number of turns
पर यूनिट लेंथ। तुम चाहो तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो सपोज ये पूरा का पूरा जो सोलेनॉइड है इसमें जितने सारे चक्कर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। और पूरे के पूरे सोलेनॉइड की, ये जो पूरा का पूरा सोलेनॉइड है इसकी लेंथ मान लो कैपिटल एल, कैपिटल एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। तो ये इस स्टाइल में भी फॉर्मूला बोला जा सकता है, ऐसे बोलो तो ज़्यादा याद करने में अच्छा रहता है। तो देयरफॉर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड विच इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी लगाओगे तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो पी से पास करता हुआ एक बंद रास्ता लिया विच इज़ कॉल्ड एम्पियरियन लूप। उस एम्पियरियन लूप पर बी डॉट डी एल सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की, एंड फाइनली वी यूज एम्पियर्स लॉ। तो जैसे ही एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो फॉर्मूला निकल करके सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बातें कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातें पढ़ेंगे।